ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और हमारी हम पे कृपा, ये तीन कृपा बड़ी जरूरी। पहले कौन शुरू होगा कह नहीं सकते। अचानक से कोई संत जीवन में आ गया, जीवन बदल जाएगा। अचानक से ईश्वर कृपा हो गई तो संत मिला, जीवन बदल जाएगा। तो घूम फिर के ना ये त्रिकोण है, ये ईश्वर, हमारे शुभ कर्म और गुरु, ये तीन है, ट्रायंगल है ये ट्रायंगल पूरा बन जाना चाहिए। जिनका नहीं बनता है वो लटके रहते। देखो ना, मैं कई बार जेल विजिट किए हैं, काफी समय हो गया, तो मैं कईयों से फिर बात करती थी, तू यहाँ क्यों है? आर्थर जेल मुंबई, आगरा की जेल, जलंधर वाली जेल, हैदराबाद वाली जेल, ये चार। हैदराबाद वाली तो ओपन जेल है, बहुत बड़ा एरिया है वहां पर। अंदर एमपी थिएटर है, ध्यान का कक्ष है, खेती है, बहुत सुंदर। तो वहाँ मैंने बात करी 3-4 लोगों से। ज़्यादा वो तेलुगु बोलने वाले थे, पर फिर ट्रांसलेटर था, उसने बताया। जैसे एक ने बोला वो पड़ोस वाले खेत से किसान से लड़ाई हो गई, लड़ाई में वो बंदा मर गया, मैं यहाँ आ गया। एक से पूछा तो वो क्या होता है ना, प्रोफेशनल चोर था वो। अब उसको कोई मजबूरी थोड़े ना है, अब उसके बाप चोर थे, माँ चोर नहीं थी, वो भी चोर था। किसका दोष? ईश्वर का। और वो मतलब छोटी उम्र से ही चोरी कर रहा था। बोले पहली चोरी जो है वो मैं 10 साल में करी थी। 10 साल में तो नाक पोंछना नहीं आता, तूने चोरी कर ली। कहता मेरी मम्मी बड़ी उस्ताद थी। अब वो जेल काट रहा है, पर उसको कोई पश्चाताप नहीं था। कहते हैं हमारा पेशा है। पैसे लेके कत्ल करने वाले लोग, उनको पूछो, वो कहते पेशा है, बुरा काम थोड़े ना है। वो एक ने तो बोला, कह रहे कृष्ण बोले ना, आत्मा तो मरती नहीं। बोले आत्मा तो मरती नहीं, हम काहे के अपराधी हुए? शरीर तो ऐसे भी मर ही जाना है। अब कैसे दुर्दांत लोग हैं ना ये। कल युग है, सतयुग में भी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 तरह के लोग होते हैं। तमोगुणी मार काट झूठ फरेब करने वाले लोग होते हैं। रजोगुणी माया पैसा चकाचौंध के पीछे दौड़ने भागने वाले लोग होते हैं, जिन्हें आज के टाइम पे एम्बिशियस होना कहते हैं। और सत्वगुणी है जो ज्ञानी है, समझदार है, शास्त्रज्ञ है, वेद गुरु शास्त्र की आज्ञा में रहते हैं। तो मुश्किल ये है कि कलयुग में क्या सतयुग में भी जो लोग दूर चले जाते हैं सतपथ से, वो बुरे ही करते हैं। फिर ईश्वर को हम दोष नहीं दे सकते ना। ईश्वर ने एक सिस्टम दे दिया है, जो बीजोगे वो पाओगे। एक ने कहा लो जी वो बेईमान आदमी पॉलिटिशियन अरबों रुपए कमाए मौज कर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, समय और समय की दार देख। फिर वही हुआ, वो तगड़ा नेता, पत्नी बीमार, खुद बीमार, फिर छापे पड़ गए, फिर ये हो गया, फिर लुटपुट गए, फिर अखबारों में गालियां पड़ रही हैं, फिर कोर्ट केस हो गया, फिर जेल में पहुंच गया। मैं अब बता, तो कह रहा था ना ये बड़ी मौज में है बंदा। कितनी मौज में? दूर के डोल सुहावने प्यारे। जितने सफल राजनेता या कुछ और जब मिलते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर मिला था मुझे, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। 40 एनकाउंटर कह रहा था किए। कह रहे राक्षस सारे साफ कर देता हूं मैं। क्रिमिनल नहीं कहता था, कहता था राक्षस सारे साफ कर देता हूं मैं। पर वो मेरे तक क्यों आया? क्योंकि वो रात को सो नहीं पाता है। पोस्ट बहुत बड़ी है, पैसा है, इज्जत है, सब है, नींद नहीं है। बोले नींद नहीं आती।
तो बड़ी गाड़ी बड़ा घर देख के ना चकाचौंध से 2 खानी खाना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है, सतपथ है, धर्म है, वो महल में रहेगा तो भी सुखी है, वो झोपड़े में रहेगा तो भी सुखी है। जिसके पास ये नहीं है वो कहीं भी रह ले, उन्हें तो रोना ही रोना है। आज तो भाई भरमार हो गई प्रश्नों की। हाँ, अभी ये देखिए, पूजा लिखती हैं, जब कभी आश्रम में आने का तिथि तय होती है, संजोग कुछ ऐसा बनता है, यहां पहुंच ही नहीं पाती हूं। समझ लो, अभी मैं कह रही थी ना, और मन में बस एक ही ख्याल आता है कि शायद संत सानिध्य करने योग्य पूर्व पुण्य बल ही नहीं है। यूं लगता है कि मन संसार और अध्यात्म के बीच में हिलोरे खा रहा है, किसी काम को हम पूरा नहीं कर पा रहे। ये सोच के मन और कमजोर होता है, समझ नहीं आता क्या करूं, क्या ये सोचना उचित है। बड़ा अंधेरा छा जाता है। ये जो हम लोग, मैं जो ये फेसबुक लाइव करती हूँ ना, वो इसीलिए करती हूँ कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो किन्हीं मजबूरियों की वजह से यहाँ पहुंच ही नहीं पाते, चाहते हैं पर पहुंच नहीं पाते। इसलिए आप जो पहुंचे हो ना, तो ईश्वर को बड़ा बड़ा धन्यवाद दीजिए, नहीं तो आपके भी कुछ काम अड़ंगे पड़ जाते, घर में बैठे होते। यहां तक आप आना, तुम्हें लगता ओ कार च बैठे फटाफट आ गए, है ना, कितना आसान था आना। ये देखिए, आना चाहते नहीं आ पाते। अंधेरे को काहे, अरे भाई मन का दीपक बार रे, मन का दीपक बार। कबीर जी कहते मन के अंदर ज्ञान का, प्रेम का, ईश्वर भजन का दीपक जलाइए, सुमिरन कीजिए, खूब सुमिरन कीजिए। किए होंगे पाप कभी भूल से, अब अच्छा अच्छा कर्म करिए ना, देखो आपका सतपथ कितना बढ़िया हो जाएगा। देर लगेगी पर जरूर हो जाएगा, ऐसा मेरा बहुत पक्का विश्वास है। आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। ये निश्चय होना चाहिए कि हम चाहेंगे अगर और साधना करेंगे तो ईश्वर हमारा मार्ग निष्कंटक कर देंगे। जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। ये ईश्वर का दिया हुआ वचन है, वाणी में आता है। अगर हम सच्चे दिल से साधना करते हैं तो ईश्वर कृपा से हमारे सारे मार्ग प्रशस्त होने लग जाएंगे। कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, सुबह तो हो ही जाती है। कितनी अमावस्या की काली रात हो, सूर्य तो चढ़ ही जाता है। तो अंधेरा देख के डरना नहीं चाहिए। लिखते हैं, बोला है शंकर का नाम, भजन से जितनी बार सुनता हूं, शब्द और भाव हृदय को चीर जाते हैं, आंखों से पानी बहता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बड़ा फूट फूट के रोया हूं। मेरा मन खूब शिव के साथ लगता है, योग की शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इस मार्ग के प्रति खींच रही हो। देखिए, अभी मैंने पहला पत्र पढ़ा है तो वो अटके पड़े हैं, ये दूसरा पत्र है और वो कह रहे मेरे सारे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मेरे जीवन में किस कारण से ये सब हो रहा है और शिव के प्रति इतना प्रेम कैसे आ रहा है, कैसे समझूं, इन घटनाओं को कैसे प्रतिसाद दूं, ताकि आप अपने आप को विकारों विचारों के पार कैसे ले जाऊं, ये सुंदर सी शांति में कैसे स्थित हो जाऊं। अरे बस जो चल रहा है चलने दो, सूरज दिन चढ़ रहा है, उजेले हो रहे हैं, उजियारा हो रहा है, होने दीजिए। अंधेरा छूटते छूटते छूट जाता है। इसलिए ये प्रेम कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, और हम भजन सुन के रोने क्यों लग जाते, मेरा सारा प्रोग्राम ही यही है कि तुम सुनो और रो। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब हम कई बार कुछ कंपोजिशन नहीं कर रहे होते हैं तो मैं बोलती हूं कि नहीं, ये वाला नोट रखते हैं। जैसे कभी कभी शुद्ध स्वरों के साथ जब बीच में छोटी सी एक कोमल स्वर की कनी लग जाती है ना, तो वो जो कोमल अंग आता है और फिर वापस शुद्ध स्वर पे जब जाता है तो वो एक अजीब सी, जैसे होता है ना, तार कुछ झंझना जाता है।
तो जब कंपोजिशन होती है तो मैं बोलती हूँ पूर्णानंद को, मैं कि ये सुन के भजन लोग बहुत रोएंगे। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि जैसे नया चल, जैसे जिंदड़ी नू कोल कुमामा में, मैंने कहा नहीं करते हैं इसको। मैंने कहा ये भाव भरा है ना, जो सुनेगा तो उनको बड़ा मजा आएगा और वो बड़े प्रेम के आंसू रोएंगे। तो एक वो चल रहा था और मंदिर में, और सब मतलब भाव में रो रहे थे। तो थोड़ा देर से आया तो मैंने कहा देखो देखो कैसा भाव सबका प्रकट हो रहा है। तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पत्थर हो चुके दिलों में कुछ तो मोम जैसा बन के पिघल जाए, है ना। कुछ तो पत्थर हृदय को मोम कर जाए, कुछ तो है जो झिंझोड़ जाए तुमको, कुछ तो है जो तुम्हें कहे कि आह ये क्या था, और तुम रो भी, और अंदर खुशी भी हो रही है पर आंसू भी आ रहे हैं, और आंसू भी अच्छे लग रहे हैं, रोना भी अच्छा लग रहा है, और सुनना भी अच्छा लग रहा है। और ये जो भजन है भूला है शंकर का नाम, ये तो हमको पूज्य स्वामी राम कृपालु जी ने सुनाया था। तो अभी उन्हीं की याद को ताज़ा करते हुए हमने इसका ये स्टूडियो वर्जन किया। तो उनको बहुत याद किया हमने। महात्मा खुद तो चले गए शरीर से, लेकिन ये वाला जो भजन है उनका प्रसाद है। तो बहुत बहुत प्यार से वो गाते थे। तो जब मैं गा रही थी इसको, रिकॉर्डिंग जब हो रही थी स्टूडियो में, तो उनका चेहरा मेरे आंखों के ठीक सामने था। बहुत अभी मीठी चीज तो मीठी लगेगी ना, तो भाव वाला भजन है तो रुलाएगा तो सही ना। एक बार हम लोग कहाँ थे जा रहे, वो 8 सीटर गाड़ी थी। तो कुछ नए उसमें भगत थे, कुछ पुराने थे। तो ड्राइवर सो ना जाए तो उन्होंने कहा जी कुछ म्यूजिक लगा दो, नहीं तो ड्राइवर कहीं नींद में ना चला जाए। तो एक ने कहा ओ ना किशोर कुमार के लगाओ गाने। तो वो टेप होते थे ना, ऑडियो टेप, वो अपने लेके चलते थे। उन्होंने फट से अपनी टेप निकाली, कहते ये वाली टेप लगाओ। अब वो टेप में गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो अब जैसे वो गाना चला ना, तो ड्राइवर साहब की नींद वींद तो भाग गई। वो जोर जोर गा रहे हैं और ठीक ठाक गाड़ी चला रहे हैं। बाद में मेरे को कहते गुरु माँ क्षमा कर देना, मैंने चटर पटर गाना लगा दिया, पर हमारा ना जिंदा पहुंचना बड़ा जरूरी था। और ड्राइवर साहब जो है ना वो नींद के झोंके मार रहे थे। तो कई बार जैसे नींद से जगाना म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके मन में तुम्हारा बेटा बेटी बंटू बंटी के लिए जो प्यार उमड़ते रहते हैं संसार के लिए, उसी मन में कुछ ईश्वर के प्रति भी प्रेम जगने लग जाए। इसीलिए ऐसे ऐसे भजन हम बनाते हैं। तो जब तुम रोते हो ना सूरज, तो हम बहुत खुश होते हैं। मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन इज अकम्प्लिश्ड, काम पूरा हुआ, होना ही चाहिए। और ये बात बड़ी मतलब मजे की है। जैसे गुरबाणी का एक शब्द मैंने एक बार गाया था, मैं प्रेम न चाख्या मेरे प्यारे मन भाव करे। जब मैं ये गा रही थी तो होता ये था कि हम एक लाइन गाएं और रोना छूट जाता था, तो फिर रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ती थी। तो फिर हम 5-10 मिनट में अच्छा चलो अब टेक करते हैं, मैं फिर गाना शुरू करती थी। इतना सुंदर गुरु रामदास का दिया हुआ शब्द है कि मेरे लिए गाना मुश्किल था, और गा रहे हैं और उनका वो प्रेम ऐसे बरस रहा था ना अंदर। बड़ी मुश्किल से गाना पूरा किया, बहुत मुश्किल से इस शब्द का जो गायन पूरा किया। तो ये संतों की जो वाणी है, महात्माओं की जो वाणी है, जो गुरुवाणी है, वो इसीलिए है हमारे सोए हुए मन को झिंझोड़े, हमारे कठोर हो चुके मन को कोमल करे, ममता से भरे हुए मन को निरासक्त बनाए, और रागी मन को वैरागी बनाए। ऐसा हो रहा हो तो शंभो कृपा उसकी, ये कहा करो। तो जिस शंभू का भजन है वही शंभू की कृपा से हृदय में ऐसे भाव आते।
आज के लिए इतना ही।